हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं यूडीएसपी पोर्टल पर पेशेंट एंट्री कैसे करें। इस पर सभी कैंडिडेट्स के लिए फैसिलिटी आईडी और लैब आईडी दोनों दी गई हैं। अभी इसमें दो प्रकार के लिंक हैं, जिसमें फैसिलिटी यूडीएसपी इन और एक लैब यूडीएसपी इन, यानी कि दो प्रकार के लिंक आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से मिल जाएंगे, डीसीपीएम साहब से मिल जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मैं चलता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा फैसिलिटी आईडी दी गई है उसकी तरफ। सबसे पहले यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा भरकर इसको लॉगिन करना है। सारी चीज़ फिल करने के बाद इसे लॉगिन कर देंगे। ये लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। ये फैसिलिटी एडमिन है उनका पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगी। अब ये जो 3 लाइनर है यहाँ पर हम जाएंगे। इसमें सर्च पेशेंट, एक्टिव कंबाइन, पेशेंट लिस्ट, बल्क सैंपल कलेक्शन, लैब डिस्पैच, रिपोर्ट, इसमें इस प्रकार के इंटरफेस खुलकर आएंगे। और खुलने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे सर्च पेशेंट पर। सर्च पेशेंट पर जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, किसी भी जो भी कैंडिडेट्स आया है, जो लाभार्थी आया है, उसका यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद इसे सर्च कर लेंगे। इस पर कोई भी पेशेंट पहले से एंटर्ड होगा तो ये खुलकर पेशेंट आ जाएंगे। एक नंबर पर हम कितने भी मरीज उस पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई भी मरीज इस पर ऐड नहीं है। जैसे ही ऐड होता तो हमारा ये कुछ यहाँ पर पेशेंट दिख जाता। तो यहाँ से हम ऐड पेशेंट कर लेंगे। ऐड पेशेंट करने के बाद इसकी पूरी डिटेल अब यहाँ से फिल करनी है। मान के ये चलिएगा अरशद अली हैं, अरशद लास्ट नेम में इनका अली कर देंगे। एज, इनका एज 45, सेक्स मेल फिल कर देंगे। इनमें इनका मोबाइल नंबर जो वहाँ डाले हैं इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी कैंडिडेट का जहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट इसमें भर दे। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद उसमें पूछेगा ब्लॉक कौन सा है। जिस प्रकार का आपका ब्लॉक हो पूछेगा कौन सा गांव का पेशेंट है, कौन से विलेज का पेशेंट है, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, जो पिन कोड है। पिन कोड डालने के बाद ये पूछेगा कि डिजीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि डिजीज कॉन्टैक्ट डिटेल में अभी नो कर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम पेशेंट को सेव कर देंगे। पेशेंट सेव्ड सक्सेसफुली विद केस, ये आपका केस आ गया। यहाँ से ये पेशेंट आपका सेव हो गया है। अब हम फिर 3 लाइनर पर जाएंगे। जाने के बाद एक्टिव कंबाइन जाएंगे। जैसे ही हमने वो मरीज को देखा था तो वही मरीज आपका आ गया है। यहाँ से हम डेट फिल कर उस मरीज को सर्च कर लेंगे। फिर से हम दोबारा सर्च पेशेंट पर जाएंगे। सर्च पेशेंट जाने के बाद जिस नंबर से हमने मरीज को ऐड किया था उसी नंबर से हम सर्च करके देखेंगे। सर्च करने के बाद अरशद अली को हम ऐड किए थे। अरशद अली 45 साल, जो मोबाइल नंबर उनका था। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ से टेक सर्वे पर जाएंगे। इनका हमें टेक सर्वे करना है। फिर यहाँ सर्वे पर चले जाएंगे। सर्वे पर करके इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें पेशेंट की डिटेल मांगी जाएगी, उसको कितने दिन से क्या है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के सिम्टम्स होंगे तो आप जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, काला आजार, फाइलेरिया, स्कर्व टाइफस, टाइफाइड, लेप्टोस्पाइरोसिस, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जेई, डेंगू, मलेरिया, कॉलेरा,
इन डिजीज के लिए ये कंपाइन पेरिनियल कंपाइन चलाया जा रहा है। इसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिएगा ये मरीज डू यू हैव फीवर, यस, यानी कि कितने दिन से इसको फीवर है ये आप इसमें बताएंगे। कितने दिन से, मान के चलिएगा 5 दिन से इसको फीवर है। डज दैट पेशेंट द अल्टर्ड सेंसोरियम, नो करेंगे इसको। फिर हैव ए जॉइंट पेन, जॉइंट पेन है तो आप फिल करिएगा, नहीं है तो रिलैप्सिंग, नो। डू हैव द डायरिया, डायरिया हो तो इसको लिखें। डू हैव जॉइंडिस, जॉइंडिस हो तो लिखें इसको। डू यू हैव स्वेलिंग इन पार्ट ऑफ बॉडी, हो तो स्वेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी तो लिखें, नहीं है तो नहीं। फाइलेरिया में ये चांसेस रहता है। डू यू हैव स्किन थिकनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। डू यू हैव स्क्रोटल स्वेलिंग, यानी कि हाइड्रोसिल की कोई प्रॉब्लम हो तो लिखें, नहीं है तो नो करें इसको। डू यू हैव ब्रेस्ट स्वेलिंग, है तो लिखें, नहीं तो नो करें। अब ये कह रहे हैं डू यू हैव वाइट कलर यूरिन। मैं सभी कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ कि वाइट कलर यूरिन सभी को आता है तो इसको यस करना है, कोई भी कैंडिडेट नो ना करे। इज द पेशेंट पासिंग द यूरिन, यस, सभी लोग पास से यूरिन कर रहे हैं, किसी को दिक्कत है तभी नो करें, नहीं तो नहीं करें, यस करें। डू यू हैव एनी रेसिस ओवर बॉडी, यानी किसी भी पार्ट पर या किसी बॉडी पर यानी रेसिस है तो इसे यस करें, नहीं तो नो करें। डू यू हैव येलो कलर्ड यूरिन, यानी कि यस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि येलो कलर पानी नहीं पिएगा, डिहाइड्रेट रहेगा तो येलो कलर की यूरिन आएगी, तो उसको यस करें, नहीं तो नो करें। डू यू हैव पेन एब्डोमेन, पेन एब्डोमेन रहे तो करें, नहीं तो नो करें। डू यू हैव ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट योर बॉडी, यानी कि उसको तो इसको नो करें। डू यू हैव द चिल्स राइगर, यानी चिल्स राइगर के साथ फीवर आ रहा है तो इसको यस करें, नहीं तो नो करें। अब सारी ये डिटेल भरने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। ये पूछता आर यू श्योर यू वांट सेव द सर्वे, आपने जो सर्वे किया है, जो पेशेंट से हिस्ट्री ली है, ओपीडी मरीज जो देखा है उसका ये आप सर्वे कर लिए हैं तो ये ओके कर दें। सर्वे कंडक्ट सक्सेसफुली हो गया है आपका। अब इसमें आपसे एक चीज पूछेगा, क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस कह रहा है आपने जो 5 दिन के फीवर दिखाया है उसको किस प्रकार का फीवर था आपने जज किया होगा, तो आप उस मरीज में क्या जांच लगाना चाहते, तो आप मान के चलेगा ये टाइफाइड में आप इसको एंटर करना चाह रहे हैं। डेट ऑफ ऑनसेट, यानी कि वो 5 दिन से फीवर बता रहा है तो आप 5 दिन पहले की हिस्ट्री लिखेंगे। ये नहीं है कि आज आप वो मरीज आया है तो आप उसी मरीज को आज दिखा दें। तो ये मान के चलिएगा आज 22 तारीख हो गई तो ये 5 दिन पहले यानी 21, 20, 19, 18, 17 तारीख को इनका फीवर आया होगा। ओपीडी में तुमने आज देखा है तो आज की ओपीडी में चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद ये पूछ रहा है नेक्स्ट या ऑल बैक, यानी कि नेक्स्ट करेंगे। ऑल बैक करेंगे तो आप पिछले से दोबारा से उसकी पेशेंट की हिस्ट्री करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद किसी मरीज को फीवर है तो उसमें हम किस प्रकार का 5 दिन से फीवर है तो उसको हम किसी भी, ये इतनी डिजीजेस हैं जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इसमें आप जिसमें भी इसको कर सकते हैं। तो मान के चलेगा हमने टाइफाइड लिया है तो टाइफाइड का हम जब करेंगे तो आईडीटी टाइफाइड डॉट साल्मोनेला करेंगे, क्योंकि आईडीटी हम लोग को मिली है, सीरम हमसे कर नहीं पाएंगे तो इसलिए होल ब्लड लेंगे। डेट ऑफ कलेक्शन 5 दिन से फीवर है तो ये इसको 17 तारीख में दिखा देंगे। और सैंपल राउटेड टू, यानी कि जो सैंपल ले रहे हैं तो प्राइवेट थ्रू ले रहे हैं, पब्लिकली ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, सीएचओ जो जहाँ पर हैं तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डाल देंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं, कि जहाँ पर पोस्टिंग है। अब इससे पूछेगा लैब, तो आप लैब अपनी डाल सकते हैं, जो आपका सब सेंटर है उसकी लैब डालने के बाद ये प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर प्लस पर जाएंगे। प्लस पर जाने के बाद यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। तो सैंपल कलेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका सैंपल कलेक्शन हो गया है। यहाँ से हम लैब यूडीएसपी इन पर आ जाएंगे। ये लैब की आईडी जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आपको मिल जाएगी, और जो लिंक है वो आपको फैसिलिटी लिंक और लैब लिंक ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फिर हम इसके बाद यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड डालेंगे। लैब की आईडी खुलने के बाद यहाँ से हम 3 लाइनर पर जाएंगे और 3 लाइनर के बाद वेरीफाई सैंपल करेंगे। जो सैंपल हमने कलेक्टेड किया है उसको हम वेरीफाइड करेंगे। सैंपल ये आ गया है, यहाँ पर हम
टच करेंगे, उसके बाद इसे हम रिसीव कर लेंगे। कंफर्म, आज ही रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद फिर हम 3 लाइनर पर जाएंगे, फिर हम सैंपल लिस्ट में जाएंगे। सैंपल लिस्ट में जो हम रिसीव किए हैं पेशेंट को वो हम इधर आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद इसमें पूछेगा कि होल ब्लड, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, आपने जो रिजल्ट लगाया है उसमें टाइफाइड का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यहाँ से हम नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव है तो यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। ये आपका रिजल्ट भी अपडेट हो गया, आपका फुल एंड फाइनल काम हो गया, जो कि यूडीएसपी पर फैसिलिटी आईडी और लैब आईडी में जाकर जो काम करने होते हैं वो आपका हो गया है। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ये आपका पूरा यूडीएसपी के द्वारा पेशेंट एंट्री और लैब रिजल्ट भी आपको बता दिया गया है। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।